उपस्थित मंचासीन जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई आशीष मौर्य जी, मेरे साथ अजूबा से चलकर आए समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष ज्ञानदत्त यादव जी, ब्रजेश यादव जी और तमाम सम्मानित बड़े बुजुर्ग, क्षेत्रीय नौजवान खिलाड़ी और उचरावा के प्रधान रामू चौधरी जी, मैं सबका आप सबका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज नया वर्ष है, इस मौके पर मैं आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। यहाँ पर पिछले वर्ष भी मैं आया था टूर्नामेंट में, तो इस बार से मुझे लग रहा है काफी मेहनत किया है आयोजक महोदय ने, और इस बार संख्या भी अच्छी दिख रही है। मैदान थोड़ा सा छोटा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथियों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा है तो स्वस्थ माइंड भी होता है, और स्वस्थ माइंड होगा तभी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी ये कुछ अपने जीवन में अपना करियर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत जरूरी है। खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खेल कोई भी हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कोरोना चल रहा पूरे देश में, आपने देखा होगा जो मेहनतकश लोग हैं, जो डेली काम करते हैं, चाहे किसान हो चाहे मजदूर भाई हो, कोरोना उन पे नहीं असर करता है, और करता है तो बहुत कब कर गया, कब हो गया, कब ठीक हो गया, पता भी नहीं चला। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, वो चाहे क्रिकेट के बहाने हो चाहे जिस बहाने से हो। ये बहुत जरूरी है आज के समय को देखते हुए, इस तरह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा आयोजन किए जाएं। और जो आयोजक महोदय है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये कोरोना काल में भी इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जबकि सरकार ऐसी चल रही है कि वो कोई कार्यक्रम होने नहीं देना चाहती है। जब अपना काम करती है, चुनाव लड़ती है, जब सत्ता पक्ष के लोग चुनाव लड़ते हैं तो फिर कोरोना नहीं रहता है। आपने देखा होगा बिहार में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं आता है। जब मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं तो कोरोना भाग जाता है डर के मारे, और जब हम आप लोग इकट्ठा होते हैं तो कोरोना आ जाता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार क्या चाह रही है। और चूंकि यहाँ नौजवान संख्या ज्यादा है, नौजवानों के कंधे पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। आप लोग समझिए, संघर्ष आपको ही करना है, नहीं तो आपकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जो सरकार की नीति चल रही है, हर चीज बेचा जा रहा है, हर चीज बिकी जा रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, कोई धंधा पानी रह नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे भविष्य में? नौजवान हमारे क्या करेंगे? केवल मंदिर में घंटा बजाएंगे, मंदिर में उससे पेट भर जाएगा? ये आपको समझना पड़ेगा। मंदिर में पूजा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पे जो आप सब लोग आपस में बढ़ जाते हैं वो बड़ा गलत है, और उसी का फायदा लोग उठा के और हम ही को परेशान करते हैं बाद में। आज देश की हालत क्या है, जीडीपी क्या है, आपको छुपा नहीं है। क्योंकि यहाँ काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सब बातें कहूंगा, क्योंकि मंच है, मंच के माध्यम से बात कही जाएगी तो कहाँ कही जाएगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज में मंथन करें, और आगे जब भी कोई ऐसा मौका आए तो आप कभी अपने आप को जाति धर्म में न बंटने दें। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपको, कभी भी जाति धर्म के नाम पे कोई भी अगर आपसे बात करे तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है आपको। और आपको अपना उद्देश्य क्लियर रखना है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, हमको इसको खिलाना है, इसको राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। जो भी जिस लायक बच्चा हो तो उस पर पूरा फोकस करना है और उसी पे ही करना है, कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। आने वाले समय में स्थितियां और खराब होने वाली है,
तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, और जो इस कार्यक्रम के आयोजक है मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन करते रहिए। और सबसे धन्यवाद के पात्र है यहाँ सचिन भाई हमारे, जो धुआंधार कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। कमेंट्री की बात अगर आती है खासतौर पर क्रिकेट में, वैसे तो कमेंट्री सामने कर लेते हैं, लेकिन क्रिकेट की बात आती है तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर से कम नहीं है। अब ये सौभाग्य दुर्भाग्य की बात है कि ये कमेंटेटर नहीं बन पाए हैं, लेकिन अपना शौक पूरा कर लेते हैं टूर्नामेंट के बहाने। और इनकी कमेंट्री बड़ी अच्छी लगती है। कमेंट्री की वजह से इनके काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सुन के लोगों में जोश आ जाता है। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सचिन भाई इसी तरह मेहनत करते रहें। और जो कार्यक्रम के जो भी साथी हैं जिन्होंने आयोजन किया है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। राजू भाई हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। डॉक्टर बजेश जी हैं और भी इनके जो साथी हैं, मैं सबका स्वागत धन्यवाद करता हूँ। जो भी मेरे लायक हो आप हमेशा बताइए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। आप जब भी कोई हमारे लायक अगर आप हमें समझते हैं कि हाँ हमसे कुछ काम हो सकता है तो आप जरूर बताइए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आप चाहते हो, जो हमारे लायक होगा मैं रात के 12 बजे आपके लिए खड़ा रहूंगा। और बाकी बड़े भाई आशीष जी ने बताया आपको, अभी कोई जमीन उन्होंने देख रखी है। अगर आप लोग मौका देंगे तो जरूर आगे स्टेडियम का निर्माण होगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। देखिए मैंने कई बार कहा अपने कार्यकाल में, मैंने कई जगह ये बात कही, अगर जमीन मिल जाए, जमीन उपलब्ध करा दें, जो भी जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहे। मैंने सबसे कहा दुर्भाग्य की बात है जमीन अभी तक उपलब्ध कोई नहीं करा पाया, वरना अब तक हाँ वो नहीं हो पाया। खैर उसको फिर आगे देखा जाएगा। और काम की बात है, देखिए जैसे जब गांव के लोग, माताएं बहनें या आप लोग कहीं जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो रोड में खड़े रहते हैं, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडी में, कहीं बैठने की चौराहे पे जगह नहीं रहती है। इसका हमने एक समाधान कर लिया है। एक 8x14 साइज का पक्का यात्री शेड हमने दिया है आपके चौराहे में, बहुत जल्द ही बनने वाला है। जहाँ पे उपयुक्त जगह मिलेगी आप लोग सहयोग करेंगे। जिस साइड, चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ, जिस तरफ आप जगह दे देंगे वहां बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कम से कम हमने पूरे ब्लॉक में लगभग 54 यात्री शेड दिए हैं, लगभग 54। कोई ऐसी जगह नहीं है जिस चौराहे पे हमने यात्री शेड ना दिया। अभी बनना शुरू हुए हैं, कहीं बन रहे हैं, कहीं बनेंगे बाद में। इसके अलावा 25 हमने टंकी कर दिया है, बोरिंग करवा के टंकी का निर्माण हो रहा है। कई जगह जहां पानी की दिक्कत है वहां भी दिया है, आपके यहाँ भी दिया है। जैसे जहाँ पे जिस मोहल्ले में जहाँ जरूरत ज्यादा होगी वहाँ लगवाई जाएगी। अब ये एक साथ संभव नहीं कि हर जगह लग जाए, क्योंकि तमाम लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। तो धीरे धीरे काम होगा। जहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ चिन्हित कर लिया गया, वहाँ काम लगा हुआ है। कहीं जगह बोरिंग हो गई है, टंकी बन रही है, कहीं बोरिंग होने वाली है। ये कार्य जो कार्य संभव थे ब्लॉक के द्वारा वो मैंने करवाए हैं आपके यहाँ। और अभी जो थोड़ा कार्यकाल बचा हुआ है, जो आप कहेंगे, जो संभव होगा, सरकार की गाइडलाइन होती है, हर चीज नहीं हो सकती है। गाइडलाइन के हिसाब से जो अनुमान्य होगा उपलब्ध धन के सापेक्ष उतना काम आपके यहाँ और भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन कराएं और ये बच्चे आगे चल के देश दुनिया में नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। जो मेरे लायक हो मैं तैयार रहूंगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।